नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे दैट इज टाइम साइकिल। तो जो भी लोग अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो ये डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। और जो लोग ज्वाइन नहीं करे, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो अगर किसी को सीखना होगा तो। वरना में किसी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं बोलता, चलो शुरू करते हैं। तो जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए अपन एनालाइज कर रहे हैं बीटीसी, और जो भी बीटीसी ट्रेड करते हैं उनके लिए उम्मीद करेंगे कुछ आपके पल्ले में पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले ये टाइम साइकिल है। इस साइकिल के हिसाब से जो बाजार का कर्व है उस कर्व को अपन समझते हैं। स्टार्ट किए हैं इस पॉइंट से, बाजार ऊपर की ओर लेके गए, जाने के बाद पर्टिकुलर इस पॉइंट तक लेके गए। फिर बाजार के अंदर में अपन ये साइकिलिंग मूव देख रहे हैं। उसके अंदर बाजार मौका मिलता चौका नीचे, रिट्रेस में आता, फिर नीचे, फिर उठाता, फिर पटकता नीचे, फिर यहाँ तक उठा दिए, फिर यहाँ से ये लाइन तक उठा दिए और उठा के पटक रही है, राइट। तो ये सिनारियो हम लोगों को दिख रहा है। और इस सिनारियो के अनुसार जो सिनारियो आगे बन सकती है उसको हम समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए कैंडल, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्स, वेव, सारी चीज जोड़ना पड़ेगा। तो चलो अपन एक एक करके जोड़ देते हैं। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है दैट इज 45। तो अपन क्या करेंगे, अपनी इंडिकेटर के अंदर जाएंगे और 45 की लगा लेंगे। 45 दैट इज 45, सॉरी 90। तो 90 अपन चिपका दिए, उसकी लेवल्स निकल के आएगा और लेवल अपने को नहीं चाहिए, लेवल को अपन कर देते हैं बंद। तो उम्मीद करूंगा समझ में आएगा कि ये पॉइंट पे बाई बोला है और उस पॉइंट पे सेल बोला है, राइट। तो ये जो एक मूव हुआ है दैट इज बुलिश मूव, और ये जो मूव हो रही है दैट इज बेरिश मूव। तो मूव बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो पल्ले में कुछ नहीं पड़ने वाला कि क्या देख रहे हो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से बिठा देते हैं ताकि अपने को दिखे। ये रहा सिनारियो कि इस पॉइंट पे बाई बोला है, यहाँ से बाजार का बुलिश मूव चालू हुई है, इस पॉइंट तक बाजार भगा के लेके गए, उसके बाद से ट्रेंड डाउन है, राइट। तो इसके अंदर में पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मूव हुआ है, देन इधर मूव हुई है, फिर उधर मूव हुआ है, फिर इधर मूव हुई है, फिर उधर मूव हुआ है। ये जो बाजार मूव मारे हुए हैं इसको पकड़ने के लिए भी कुछ चीज चाहिए होगा, वो वेव होगा, उसको हम डाल देते हैं। तो अभी ये जो है 90, 90 के बाद अपन डालेंगे 45, दैट इज ब्लू, ब्लू 45 एंड बाइसेल। इससे ये समझ में आएगा, इसका भी लेवल को अपन ऑफ करेंगे, फिलहाल लेवल्स अपने को जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ तक मूव समझ लेते हैं। पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे मूव स्टार्ट हुआ है दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट पे मूव एंड हुआ है दैट इज एंडिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के अंदर बाजार ने ये जो मूव रखा है दैट इज 1, ये जो मूव लिया है दैट इज 2, ये जो मूव है 3, देन मूव लिया है 4 एंड 5 मार के बाजार ने मूव फिनिश कर दिया, राइट। तो 1 2 3 4 5, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। देन जो बाजार फॉलिंग मारा है दैट इज 1, ये 1 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की अगर कनेक्शन अपन बनाएंगे तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की कनेक्शन अगर बनती है तो ये मूव होता है नंबर 2। देन अगर बाजार नीचे घुसता है तो बाजार में मूव आते हैं 3, राइट। तो यहाँ तक उम्मीद करूंगा समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो इस पॉइंट और उस पॉइंट को अपन कनेक्शन बनाएंगे ब्लू से, जो कि एडवांसली हम उसको डाल रहे हैं। तो इसकी नाम अपन एडवांस बाइसेल रखे हैं। सॉरी, ये 90 नहीं आएगा, ये 45 का होगा। तो उससे अपने समझ में बात आ जाना चाहिए कि मूव्स क्या हो रही है।
तो मूव जो हो रही है दैट इज 1 फॉलिंग मूव, 2 राइजिंग मूव। अगर ये मूव फिर से नीचे की ओर होता है तो ये 3 नंबर मूव होगा। अब पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ये जस्ट थोड़ा सा नीचे तक रखने की कोशिश करेगा। अब ये पॉइंट के अंदर में जो मूव्स होंगे दैट इज मूव होंगे कुछ इस प्रकार से, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से बाजार मूव लेने की कोशिश करेगा। और उस मूव को भी हम समझेंगे। तो वैसे अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे इस बार स्विंग को एक्टिवेट, जो कि स्विंग 2 है। जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनके पास इंडिकेटर है तो उनको समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग जो है वो कुछ टेढ़े मेढ़े टाइप की चलती है, राइट। ये जो स्विंग है यहाँ से देख सकते हो कि ये इस तरीके से स्विंग है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो यहाँ से भी बाजार जो ऊपर गई है कुछ इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर गया फिर नीचे आ गई। तो ये जो स्विंग है वो लड़खड़ाने वाला मूव। लेकिन ये जो 45 जिस पॉइंट पे प्लॉट हुई है वहां से नीचे गई है, और इसके भी इंटरनल मूव होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेव 9। तो वेव 9 को भी अपन चिपका देते हैं यहाँ पे, इसको हम चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद मूव्स को समझते हैं क्या हो रहा है, उस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है ताकि बात पल्ले में पड़े या अकल में बात आए। तो पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि बाजार ये बाई पॉइंट से ऊपर नीचे करते हुए ऊपर गया और इस पॉइंट पे फिनिश हो गई। देन बाजार के अंदर में डाउन मूव चालू हुआ, उसमें बाजार नीचे नीचे करते हुए नीचे घुसा दिया, राइट। और हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे कि ये ब्लू पॉइंट और वो ब्लू पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर में बाजार एक बार ऊपर गया नीचे आया देन बाजार ऊपर गया और ब्लू कनेक्शन बना दिया, राइट। देन फॉलिंग मार दी एक ब्लू में। ठीक इसी तरीके से ये जो मूव है इस मूव को बाजार यहाँ पे कॉपी कर रही है, राइट। उस मूव को अगर हम समझते हैं तो पर्टिकुलर इस पॉइंट को 1 है तो ये 2 है और ये 3 है, राइट। 1 2 3 ब्लू की कनेक्शन बन गई, नीचे बाजार चला गया। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट से अगर गिनेंगे तो ये 1 है वो 2 है तो ये बाय डिफॉल्ट 3 हो रही है। अगर इस चीज को कॉपी करता है तो बाजार इस तरीके से नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे ये जो मूव है इस मूव को बाजार कॉपी करेगा इस पॉइंट पे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। तो अपन क्या करते हैं, इस मूव को हम सिमिलर मैच करेंगे इस मूव के साथ। अब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को करेंगे आउट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिनेरियो लेते हैं कहाँ से, यहाँ तक, ये लाइन तक लेंगे और पीछे जिस मूव को कॉपी करना है उस मूव को देखेंगे ताकि अपने समझ में नेट एंड क्लीन तरीके से कुछ आए और कुछ समझ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। अब इंडिकेटर कर रहे हैं गायब, सेटिंग, डिफॉल्ट, रीसेट, सेटिंग, सब चीज हो जाएंगे गायब। और ये जो ड्राइंग अपन किए हैं उसको भी कर देना है गायब। तो अपने को जो मूव कॉपी करना है वो है ये मूव यहाँ से यहाँ तक, यही मूव कॉपी आएगी यहाँ से नीचे कहीं तक। उस मूव में जैसे इस जगह पे ट्रेड हुआ वैसा प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उस जगह को समझने के लिए स्विंग और कैंडलस्टिक बाई सेल एक्टिवेट कर देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दैट इज कैंडलस्टिक बाई सेल एंड शो स्मॉल स्विंग, इतना सा ही एक्टिव करना है। उतना सा एक्टिव करने के बाद इस पॉइंट पे सेल दिख रही है तो इस पॉइंट पे बाजार सेल दिख रही है, राइट। और फिर बाजार एक डिप मारे, रिट्रेस किया और नीचे घुसा दिए। ठीक वैसे ही बाजार यहाँ डिप मारे, रिट्रेस मारा और नीचे घुसा रही है। और फिर नीचे से बाइंग आएगी, फिर नीचे से जैसे बाइंग आया है बाजार एक दो कैंडल के लिए ऊपर उठा दिए थे, ठीक वैसे बाजार बाइंग करवाएगा। बाइंग कराने के बाद फिर जैसे बाजार नीचे घुसा दिए ठीक वैसे बाजार नीचे घुसा देगा। तो इस मूव को जैसे बाजार ने कॉपी मारी है ठीक वैसे इस मूव को कॉपी मार सकता है।
और दूसरा तरीके से बोल सकते हैं कि अगर इस मूव को कॉपी करता है तो एग्जैक्ट वैसे, या फिर उसकी सिमिलर मूव आपको इस पॉइंट से देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक बार नीचे गया, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, सेम टू सेम ये नीचे गिराएगी, रिट्रेस करवाएगा, देन घुसाएगा, रिट्रेस करवाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से बाजार की मूव हो सकती है। तो इस पॉइंट पे जिनके पास इंडिकेटर है उनको टेंशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखेगा जैसे कि 4 दिन पहले से इसने सेल बोला है वो हमको दिख रही है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 4-5 दिन पहले सेल बोला है, उसके बाद अभी भी गिर रही है, राइट। तो जब बाई आएगा, कहीं पे भी सपोर्ट अगर मिलेगा और बाजार उल्टा एक्शन करना चालू करेगा, इंडिकेटर उसको पकड़ के लिख के दे देगा। तो जो लोग मूव समझ रहे हो उनके लिए आसान होगा, और जो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हो उनके लिए अपन इंडिकेटर की सेटिंग्स बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कैंडल स्टिक बाइसेल वो एक्टिव रहेगा, शो स्मॉल स्विंग उसको एक्टिव रखोगे, देन स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन वेव में एडवांस बाइसेल इसको ऑफ रखना है, वेव 9, वेब बाइसेल इसको जस्ट एक्टिवेट रखना है, और साथ में आप क्या करेंगे कि ये जो 45 की बाइसेल है उसको लगा डालेंगे। तो उस तरीके से अपने सामने कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आएगा। अभी जो सिनेरियो है ये नॉन रिपेंट मोड में है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रिपेंट विपेंट नहीं होगा। साफ सुथरा तरीके से बाजार का मूव समझ में आएगा कि यहाँ बाई बोला है, देन बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सेल बोला है लास्ट सिग्नल 4 दिन पहले 5 दिन पहले बोला है, देन बाजार डाउन। अब जैसे केस स्टडी पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो पर्टिकुलर ये पॉइंट और जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो पॉइंट, और जैसे सपोर्ट मिलेगा तो वहां लाइन आएगा, जैसे सपोर्ट मिलेगा तो लाइन आएगा। फिर प्राइस जैसे ही ऐसे करके उल्टा होना चालू होगी वहां बाई बोल देगा। तो जैसे सपोर्ट मिलेगा, लाइन आएगा, प्राइस ऐसा होके ऐसा होना चालू करेगा तो वहां बाई बोल देगा, राइट। ऊपर से जैसे ही बाजार मुड़ेगी वहां पे सेल बोल देगा, राइट। तो ऊपर से जैसे ही मुड़ेगा तो बोल देगा। तो हम लोग जिनके पास इंडिकेटर है वो उसको जैसे जैसे बनता है वैसा वैसा देखेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे। और कुछ लोग हैं जिनके पास इंडिकेटर है लेकिन कंफ्यूज में मर रहे होते हैं कि क्या करें। कुछ नहीं करना है, सिंपली बोल देते हैं कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है, वॉच करना है, डिसीजन जो मिलेगा उसको ट्रेड करना है। तो अभी इस पॉइंट पे क्या करें? कुछ नहीं करना है, रुको जरा, सब्र करो, इंतजार करो। अब ये पॉइंट तो छूट गई, अब इधर में ट्रेड हो रही है, यहाँ क्या करे? मर जाओ, यहाँ कुछ ना करो, सपोर्ट लेने देते हैं, रिवर्स करने की इंतजार करते हैं, लिख के देगा तो पीट देंगे, जितना भी ऊपर लिख के जाएगा वहां तक राइट करेंगे, जैसे फिर से मुड़ेगी फिर से लिख के देगा, फिर से पीट देंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गई हुई होगी। जो कि नए नए एंटर करने वाले हो, अभी क्या करें अभी क्या करें, अभी कुछ नहीं करोगे, कुछ दिन इंतजार करोगे, टाइम फ्रेम डेली डालोगे, जैसा दिखता है वैसा ठोकेंगे। और इसके साथ थोड़ी सी कंफर्मेशन को और बढ़ाने के लिए मीडियम स्विंग को अपन एक्टिवेट कर लेंगे। उसमें डबल डबल दिखेगा, जो भी चीज दिखेगी वो डबल डबल होगा, लाइट सेल प्लस सेल, लाइट बाई प्लस क्रॉस मार्केट बाई, लाइट सेल प्लस क्रॉस मार्केट सेल। तो देखो यहाँ पे कोई बाई बाई कुछ नहीं लिख के दिया, ना लाइट कलर में ना क्रॉस मार्केट, राइट। तो डबल डबल मिलेगा, सपोर्ट लेगा, उल्टा जाने की कोशिश करेगा, दो दो बार बोलेगा, तो दो दो बार देख के सीधा टेट ठोक देना। अदरवाइज इस सिग्नल के हिसाब से सेलिंग में है। अब वो कब आता है वो हमको बैठ के देखना होता है, इसीलिए WWDT। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। अब प्लस और एक ट्रिक बोल देता हूँ, उस ट्रिक को भी समझना जरूरी है। कैंडल स्टिक बाइसेल को ऑफ कर देते हैं, शो स्मॉल स्विंग को ऑफ कर देते हैं, और जो एडवांस बाइसेल है उसको एक्टिव कर लेते हैं।
तो आपको कुछ इस तरीके की सिनेरियो मिलेगा, बार बार मिलेगा, बहुत बार देखने को मिला है, इस बार भी मिल रही है। जैसे लाइट बाई और ये जो लाइट कलर की सेल उसके साथ डार्क सेल एक ही पॉइंट पे आई है, वहां से बाजार गिर गई। ठीक उसी तरीके से लाइट बाई और लाइट बाई की लाइट सेल प्लस डार्क कलर की सेल उसके बाद बाजार गिर गई, राइट। तो ये चीज यहाँ एक बार, यहाँ दो बार, पीछे जाओगे तो मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी सेम स्ट्रेटेजी ही फॉलो किया है कि यहाँ लाइट कलर की बाई, लाइट कलर की सेल प्लस डार्क कलर की सेल, लाइट कलर की बाई, लाइट कलर की सेल प्लस डार्क कलर की सेल, यहाँ से जैसे दुम दबा के गिर गई, यहाँ से दुम दबा के गिर गई, यहाँ से भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, राइट। तो अगर दुम दबा के गिराना है तो काफी अच्छा मजा आना है, और काफी अच्छा मजा अगर आना है तो उसके साथ अपन कैंडलस्टिक बाई सेल, कैंडलस्टिक बाई सेल एंड शो स्मॉल स्विंग, जिससे अपनी एक्यूरेसी डबल हो जाएगी, राइट। तो अपने को इस जगह पे देखने को मिल रही है लाइट कलर की सेल प्लस क्रॉस मार के सेल, बाजार अच्छा खासा नीचे, लाइट कलर की बाई क्रॉस मार के बाई बाजार ऊपर, लाइट कलर की सेल क्रॉस मार के सेल बाजार अच्छा खासा नीचे, राइट। तो दो दो बार बोलेगा, दो दो बार बोलेगा बाबू, दो दो बार बोलेगा। यहाँ पे लाइट कलर का बाई भी बोलेगा, क्रॉस मार्क की बाई भी बोलेगा, सपोर्ट पे लाइन भी आएगा, बाजार ऊपर भी जाएगा, राइट। जब वो दिखेगी तभी बाई एंटर करना। और जिन लोगों ने इसको देख के ठोक के अभी भी मस्त बैठे हुए हो वो बैठे रहना, जब तक कि तुमको वहां ना दिखे छोड़ने का नहीं है। मूव रहेगा बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, कैच करना होगा बहुत आसान। उम्मीद करता हूँ बात पल्ले में पड़ गई हुई होगी। और मूव्स के अंदर में जो चीज समझने का है कि बाजार क्या कर रही है, यहाँ से ऊपर नीचे देन ऊपर और ब्लू कनेक्शन बन गई। ठीक उसी तरीके से बाजार यहाँ से ऊपर नीचे और ऊपर, यहाँ से ब्लू कनेक्शन बनता है, तो ब्लू को डाल के रखोगे तो वो दिखाएगा। मूव्स आपको गिनने में मदद करेगा, मोस्ट प्रिडिक्ट होने में, समझने में आसान हो जाएगा, राइट। और ऊपर से ये जो है डार्क बाइसेल, इसको भी डाल देते हैं, उससे समझ में आएगा कि क्या हो रही है। अब ये जो काला है, काला का खेल निराला है। तो ये जो काला है, काला के खेल निराला है। काला इस पॉइंट पे कनेक्शन हुई है, उसके बाद से 1 2 3 और कनेक्शन बन रही है ब्लू की, और बाजार चल रही है नीचे की ओर, राइट। अगर नीचे जाना है तो ऐसे 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 बाजार घुमा घुमा के जाता है। तो उसके लिए प्राइस एक्शन के लिए रेडी रहो, और एग्जैक्ट लोकेशन पे पकड़ने के लिए मदद करेगा कौन, ये जो लाइट कलर की बाइसेल है और क्रॉस मार के है, ये डबल डबल बोलेगा। तो अब जैसे कोई लाइट कलर की बाई सेल कुछ है नहीं, तो सीधे फंडा है कि ये सेलिंग में ही है, राइट। जब ये लाइट कलर की बाई बोलेगा और क्रॉस मार के बाई बोलेगा, तब पोजीशन को खत्म करना है, सेलिंग पोजीशन को खत्म करना है, और फिर रिपीट में उल्टा मोड में रिवर्स, रिवर्स देख के ठोक देने का है उल्टा बाई साइड में। और फिर से सेल बोलेगा तो फिर से सेल देख के ठोक देने का है फिर से उल्टा। तो जब जब जैसे जैसे ये बोलता है, ठीक वैसे वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इंडिकेटर का मैं कब वीडियो बना के डालूंगा या मैं कब क्लास करवाऊंगा वो जरूरी नहीं होगा। अभी जो वीडियोस डाल रहे हैं उनके हिसाब से भी समझा रहे हैं, और जो भी लोग 30K देख के ज्वाइन नहीं करे, बिगिन ज्वाइन करे, उनके लिए भी समझा देते हैं, क्योंकि आपके पास जो इंडिकेटर है वो इसी मूव को कैसे दिखाएगा उसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो है मीडियम स्विंग लाइट बाइसेल उसको, फिर इसके साथ जो एडवांस बाइसेल है उसको F9 वाला, आपके वहां पे डार्क बाइसेल आएगा। देन बाकी आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको आपको चिपका देना है। और सीधी सीधी तरीके से ये समझना है कि क्या हो क्या रही है। बाजार का मूव समझते हैं, पहले बाजार ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। जैसे कि इस पॉइंट से बाजार पहले ऊपर गया है, इधर सेल मारना है जो कि ये पॉइंट है, फिर नीचे बाई करना है जो कि ये पॉइंट है, फिर बाजार ऊपर तक लेके गया जो कि ये पॉइंट है, वहां सेल करना है लिख के दिया, फिर इस पॉइंट पे बाई करना है उसने लिख के दिया, फिर इस पॉइंट पे बाजार ने मूव फिनिश कर दिया। जो अपटेंड आप बोलते हो ना कि अपटेंड है वो मूव फिनिश हो गई।
और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक वो डार्क कलर से मूव को दिखाता है कि आपका मूव फिनिश हो चुका है। तो अगर इस पॉइंट पे सेल मारे राइट, इस पॉइंट पे बाई मारे तो राइट, इस पॉइंट पे सेल मारे तो राइट, इस पॉइंट पे बाई मारे तो राइट, लेकिन इस पॉइंट पे अगर बाई मारोगे फिर जो बाजार ऐसे ऐसे करके नीचे घुसेगा, इस पॉइंट से जैसे बाजार नीचे करके घुस रही है। तो आप अगर इस चीज को समझते हो मल्टीपल टाइम्स, जो भी बिगनर जुड़े हुए हो, काफी लंबा समय से मेरे साथ ज्वाइन करे हुए हो, मूव कितना समझे हमको पता नहीं, लेकिन हम समझा रहे हैं कि जब भी अपटेंड होता है, क्या होता है जब अपटेंड होता है, वो डार्क पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद बाजार 1 2 3 4 5 लिया, मूव फिनिश कर दिया। तो डार्क टू डार्क एक मूव होता है, उस मूव के अंदर ये सब मूव होते हैं। तो ये जो लाइट कलर है वो सब मूव को दिखाता है, और ये जो है ये मेजर मूव को दिखाता है। तो 14 थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो उसमें 4M थ्योरी अपन बोल के रखे हैं। व्हाट इज 4M थ्योरी, मेजर मूव क्या होता है, माइनर मूव क्या होता है, मल्टी मूव्स क्या होते हैं। तो वो सारा चीज आपको आगे चल के खत्म करना होगा, राइट। तो आपके पास जो इंडिकेटर है वो कुछ इस तरीके से दिखाता है। साथ में आपके पास जो है एक्टिवेट डबल ट्रेंड, इसको भी आप चालू रखोगे, क्योंकि ये आपको फिर गाइड और तगड़ा तरीके से करके दे देगा कि जिस पॉइंट पे भी देखिए डार्क कलर की बाई बोला है और ये बाई बोला है, वहां से मूव कितना शानदार हुआ है। फिर ये कैंडल ने काटा, ट्रेलिंग लाइन को काटा, उसमें सेल बोला है, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर उठ गई, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल दिखेगी तो सेल करोगे, ट्रेलिंग लाइन के हिसाब से चलेंगे, इधर बाई बोला है, वहां से मूव शानदार, फिर डिप मारा, ट्रेलिंग लाइन पे मारा, फिर उठा दिया। इस पॉइंट पे अपन क्लास कराए थे कि बाजार जाएगी ऊपर, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल लेके आएगी। अब इस पॉइंट पे फिक्स हो गई, ट्रेलिंग लाइन काट दिया, इस कैंडल ने काट दिया, बाजार सेलिंग साइड की है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात इतना सिंपल तरीके से जो बिगिनर लोग हैं उनके पल्ले में आ जाएगा। तो चलो ज्यादा कुछ चप्पड़ चप्पड़ अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे और पता नहीं कैसे वो कांड हम नहीं करते हैं, और सिंपली आ जाते हैं फिर से टाइम साइकिल के ऊपर। क्या करेंगे, टाइम साइकिल के ऊपर हम वापस कम बैक कर लेते हैं। तो ये है टाइम साइकिल। टाइम साइकिल के हिसाब से पर्टिकुलर यही वो ट्रेंड लाइन है जहां से इसने रेजिस्ट लिया और नीचे की ओर घुसा रही है, राइट। तो फर्स्ट टारगेट जो होता है वो टारगेट होता है ये पॉइंट अकॉर्डिंग। जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन के उस साइड ट्रेड करना चालू ना करे तब तक ये नेगेटिव में है, राइट। और यहाँ से ये जो दिखाई ये और ये, उसके बाद जो ये इस तरीके से गिराएगा, वो मूव ऑलरेडी ये इस पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से मार के रखी हुई है, राइट। तो ये मूव जो है इसको इधर ये यहाँ पे कॉपी करने वाला है, और ये जो मूव है इसको ये यहाँ पे कॉपी कर सकता है, क्योंकि देखने में सब चीज एक जैसा ही लगने वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। और जिनके पास इंडिकेटर है वो जैसे जैसे डिसीजन देता है वैसे वैसे देखोगे और चुपचाप से ठोकोगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।